शशांक है और मैं सीएसई का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का और अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में आ गया हूँ। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अभी कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर हुए हैं उसके ओवरव्यू को देखेंगे। कैसा रहा फर्स्ट सेमेस्टर उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं और आपको जो सेक्शन मिला है उस सेक्शन में अगर सारे ही टीचर आपको अच्छे मिल गए, जिनकी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो ये तो बहुत प्लस चीज़ है, ये आपकी खुशकिस्मती होगी क्योंकि बहुत रेयर ऐसा देखा जाता है कि सारे ही टीचर्स आपको अच्छे मिले। तो पहली बात तो टीचर्स हो गई, जो कि मैंने एक्सपीरियंस की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो मैथ्स के सर थे, जो पढ़ाते थे कुछ समझ में नहीं आता था और मैथ्स ही सबसे टफ़ सब्जेक्ट भी एक तरह से है। और हमारे टीचर्स ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो रीअपीयर्स लगते हैं वो मैथ्स में ही लगते हैं, तो ये भी देखना होगा। उसके बाद कोर्स देखा जाए, कोर्स मुझे अच्छा लगा। पाइथन सिखाई गई हमको फर्स्ट सेमेस्टर में और पाइथन के हम लोगों के लगभग 40 से 45 दिन तक लगातार ऑनलाइन टेस्ट चले हैं। 8-8 क्वेश्चन आते थे कोड तंत्रा पे, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इसके अलावा अगर हम ग्रेडिंग एक तरह से देखें, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे दिया, आपके मार्क्स आ गए, आपने उस मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर परसेंटेज को सीजीपीए में कन्वर्ट किया, तो वैसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पूरा अलग सिस्टम है। ये जब आप आएँगे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट मिलेगा उस सब्जेक्ट के आपके क्रेडिट स्कोर होते हैं। जैसे पाइथन के 4 क्रेडिट स्कोर थे, मैथ्स के 4 थे, तो उसी क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपकी सीजीपीए बनेगी। यहाँ पे परसेंटेज और वो वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ क्रेडिट स्कोर के हिसाब से बनेगी। तो ये एक इधर का ग्रेडिंग सिस्टम मुझे अलग लगा, यूनिक लगा। इसके अलावा कोर्स अच्छा है, टीचर्स कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, ख़ास करके अटेंडेंस को लेके। मैंने देखा जिन बच्चों की अटेंडेंस कम थी उनको एंटम नहीं देने दिया गया और जिन बच्चों ने एंटम ही नहीं दिया अटेंडेंस के चलते, उनके सभी सब्जेक्ट में रीअपीयर लगे। अब रीअपीयर की बात आई है, तो रीअपीयर को भी थोड़ा जान लेते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, उसमें आपकी रीअपीयर लगती है और रीअपीयर क्लियर करने के लिए ₹350 फ़ी है। जब आप 350 पे करेंगे, तो आपको चांस मिलेगा और रीअपीयर का एग्ज़ाम होगा। और अगर आप 4 रीअपीयर फ़ेल एग्ज़ाम जो होते हैं, 4 रीअपीयर अगर आप नहीं निकाल पाएँगे, फ़ेल होंगे चारों में, तब आपकी बैकलॉग लगेगी और बैकलॉग यानी आपको पूरा ईयर फिर से पढ़ना पड़ेगा। और जैसे रीअपीयर हमारी लगती है तो वो हमारे जो अ, सर्टिफ़िकेट मिलता है ना सीएसई बच्चों को, उसमें नहीं होती। जो यूनिवर्सिटी से सर्टिफ़िकेट मिलता है उसमें रीअपीयर मेंशन नहीं होता, बैकलॉग मेंशन होता है। तो उसमें से भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये भी बात है और यहाँ पे मैंने देखा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 में से 7 बच्चों के 7 नहीं 10 में से 6 बच्चों के रीअपीयर लगे ही लगे हैं। मतलब बहुत ध्यान देना होगा। मैक्सिमम ऐसे हैं जिनके पाइथन में रीअपीयर लगे हैं। जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है पाइथन, उसमें लगभग हर बच्चों के ही रीअपीयर लगे हैं। कुछ बच्चों के मैथ्स में लगे हैं, कुछ के ईसी वगैरह फिज़िक्स इन सब में लगे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो रीअपीयर इस बार लगे हैं वो पाइथन में लगे हैं और हर बार मैथ्स में लगते थे। तो ये भी आप लोगों को देखना होगा, डे 1 से लगभग थोड़ा-थोड़ा आप स्टार्ट कर दें पढ़ना। अब मेन लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट चीज़ मैंने क्या एक्सपीरियंस की, अगर पढ़ाई देखें पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स कुछ मतलब अच्छे भी थे, 1-2 टीचर्स नहीं समझ में आए, बाकी सब कुछ ही अच्छा रहा, मज़ा आया फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर 3 साढ़े 3 4 महीने का था हमारा, इसके बीच में हमारे कुछ दोस्त बने। अब जैसे ही थोड़ी-सी दोस्ती हुई, टूट गई क्योंकि यहाँ पे हर सेमेस्टर आपके सेक्शन अलग होते हैं। तो हम लोगों का एक स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर टेस्ट हुआ था एमकैट का, उसके हिसाब से शायद से हम लोगों के सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो दूसरे सेक्शन में गए और हम लोगों के सेक्शन डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ ही रहेंगे फर्स्ट ईयर तक कि नहीं। कुछ कह नहीं सकते, कुछ साथ में रहते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हर सेमेस्टर में स्टूडेंट भी दूसरे सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन डिवाइड होता है। आप सेम सेक्शन में नहीं रह सकते और रोल नंबर भी हर सेमेस्टर चेंज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब का ध्यान देना होता है। बाकी अगर आप हॉस्टल की बात करेंगे, तो अभी हॉस्टल में तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि वार्डन बातें सुनते हैं, मेस ठीक ही ठाक है, सब कुछ सही है। और मौसम यहाँ का लेकिन काफ़ी ऐसा है ना जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठंडी में बहुत ठंडी, गर्मी में बहुत गर्मी, बारिश में बारिश और बारिश में यहाँ जब बारिश होती है तो कैंपस में पूरा पानी भर जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान से देख के आना। और बाकी बढ़िया है, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो स्कॉलरशिप देख लें क्योंकि फ़ीस है यहाँ पे अच्छी खासी।
और यहाँ पे मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप लोग कुछ भी करते हैं तो गार्ड जो रहते हैं ना, गार्ड के पास यहाँ पावर ज़्यादा है। ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर आप गार्ड के साथ मिसबिहेव कर लेते हैं तो गार्ड आपकी यूएमसी लगा देगा। और अगर आप टीचर से भी मिसबिहेव करते हैं तो टीचर भी यूएमसी लगा देगा। अगर आपकी यूएमसी लग गई तो वो आपके स्कॉलरशिप को अफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि यूएमसी लगने के बाद आपकी स्कॉलरशिप भी कैंसल हो सकती है। तो इसीलिए और काफ़ी जो गार्ड हैं, जिन जो बच्चे उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, गार्ड उनको बैन कर देते हैं, यूएमसी लगा देते हैं, 2-3 दिन के लिए बच्चे सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहाँ डिसिप्लिन से भी थोड़ा-सा रहना पड़ता है। और बाकी तो क्या ही है, आइए आप पढ़ाई कीजिए। बाकी ये जो सेकंड सेमेस्टर है, इसमें मेरे सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 7 सब्जेक्ट थे, अब मेरे 9 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जो बातें हैं वो अगले वीडियो में करेंगे कि अगर हम एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं तो बेसिकली हमको क्या-क्या सामान चाहिए होंगे, ख़ास करके हॉस्टल के लिए। और बाकी कोर्स वोर्स के लिए भी हम लोग वो चीज़ देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।